तो साथी इंजीनियर, पिछले वीडियो में हमने रिटेनिंग वॉल के सभी महत्वपूर्ण पार्ट और उनके कार्य को विस्तार से समझा था। आज हम जानेंगे कि रिटेनिंग वॉल की कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है। अगर आप साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। सबसे पहले स्टेप 1 में हम लोग देखते हैं सर्वे एंड सेटिंग आउट। सबसे पहले सर्वे टीम के द्वारा ड्राइंग के अनुसार सेंटर लाइन, ऑफसेट और लेवल मार्क करी जाती है। उसके बाद यहीं से पूरी कंस्ट्रक्शन की एक्यूरेसी तय होती है, इसलिए सेटिंग आउट में कोई भी गलती आगे बड़ी समस्या बन जाती है। स्टेप 2 में हम लोग एक्सकेवेशन समझेंगे। इसके बाद ड्राइंग के अनुसार एक्सकेवेशन की जाती है। एक्सकेवेशन करते समय डेप्थ, विड्थ और साइड स्लोप का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि मिट्टी कमजोर हो तो स्प्रूफिंग या री वाटरिंग भी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे इसमें हम लोग रिटेनिंग वाल में ये हो गया, हाइट कैसे चेक करेंगे, ये राफ्ट का हाइट हो गया। उसके बाद फिर ये एक्सकेवेशन हम लोग इस लेवल तक लेंगे, तो कि ये सैंड फिलिंग 600 है, 150 पीसीसी है। टोटल हम लोग एक्सकेवेशन लेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसमें फिर आगे का कार्य करेंगे। उसके बाद हम लोग बेड प्रिपरेशन देखते हैं। एक्सकेवेशन पूरी होने के बाद बॉटम सरफेस को साफ और लेवल किया जाता है। इसके बाद सैंड फिलिंग करके प्रॉपर आवश्यकता अनुसार कंपैक्शन किया जाता है ताकि मजबूती फाउंडेशन बेस तैयार हो सके। उसके बाद हम लोग ये जो पीसीसी दिख रहा है, पीसीसी करते हैं, प्लेन कंक्रीट सीमेंट। अब फाउंडेशन के नीचे पीसीसी डाला जाता है। पीसीसी का मुख्य उद्देश्य रेनफोर्समेंट को साफ और समतल सरफेस देना तथा सॉइल और स्ट्रक्चर कंक्रीट के बीच में एक लेयर प्रोवाइड करना। स्टेप 5 में हम लोग समझेंगे रेनफोर्समेंट के वर्क के बारे में। अब बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार स्टील रेनफोर्समेंट फिक्सिंग किया जाता है। कवर ब्लॉक लगाए जाते हैं ताकि कंक्रीट कवर सही मिले। लैप लेंथ, स्पेसिंग और एंकरेज ड्राइंग के अनुसार ही रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए कवर दिया हुआ है, ये 50 mm का। उसके बाद ड्राइंग के अनुसार लैप लेंथ, स्पेसिंग हमेशा चेक करके किया जाता है। स्टेप 6 में हम लोग समझेंगे शटरिंग और फॉर्मवर्क। इसके बाद फॉर्मवर्क लगाया जाता है। फॉर्मवर्क मजबूत, लीकेज प्रूफ और सही अलाइनमेंट में होनी चाहिए ताकि कास्टिंग के समय शेप और डायमेंशन सही हो। जो भी हम लोग शटरिंग लगाते हैं उसमें लीकेज प्रूफ बनाने के लिए हम लोग फोम का यूज करते हैं, ताकि उसका जो भी स्लरी है वो बाहर ना निकले। और अलाइनमेंट हम लोग पूरा अलाइनमेंट में रहने के बाद शेप और डायमेंशन में रहता है। स्टेप 7 हम लोग कंक्रीट कास्टिंग समझे। अब कंक्रीट कास्टिंग की तैयारी, कास्टिंग की जाती है। कास्टिंग के दौरान मशीनरी वाइब्रेटर का उपयोग किया जाता है ताकि हनीकॉम्ब ना हो। कंक्रीट को लगातार और सही तरीके से प्लेस किया जाता है। जब भी हम लोग कंक्रीट करते हैं तो वाइब्रेटर का यूज करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ताकि एयर वॉइड जो है कॉम्पेक्शन से ही हटेगा। क्यूरिंग, कंक्रीट सेट होने के बाद कम से कम 14 दिन तक उचित क्यूरिंग करें। अच्छी क्यूरिंग से कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। स्टेप 9 में हम लोग समझेंगे वीफॉल और ड्रेनेज लेयर। वॉल के पीछे जो ग्रेवल या फिल्टर मीडिया, ये जो फिल्टर मीडिया हम लोग 600 का है, ये बोल्डर, हैंड बोल्डर पैकिंग है, ये ग्रेवल मटेरियल हो गया। ये जो स्लोप में दिख रहा है, ग्रेवल मटेरियल ड्रेनेज लेयर दी जाती है। इसके बाद बीफॉल लगाए जाते हैं ताकि पीछे का पानी जमनेस आसानी से बाहर निकल सके। स्टेप 10 में हम लोग बैक फिलिंग देखेंगे। अब अच्छी क्वालिटी की सिलेक्टेड सॉइल से लेयर बाय लेयर बैक फिलिंग की जाती है। हर लेयर प्रॉपर कॉम्पेक्शन किया जाता है। जो भी बैक फिलिंग है वो प्रॉपर कॉम्पेक्शन के साथ हम लोग फिलिंग करेंगे। एक्सकेवेशन लेवल इम्पोर्टेंट चेक, जब साइट पे हम लोग इम्पोर्टेंट चीज चेक करते हैं उसमें हो जाता है एक्सकेवेशन लेवल वेरीफाई, पीसीसी थिकनेस चेक, रेनफोर्समेंट ड्राइंग के अनुसार हो, कंक्रीट कवर मेंटेनेंस करें, फॉर्मवर्क के अलाइनमेंट चेक, वाइब्रेटर का सही उपयोग करें, बी फॉल खुली रहे, बैकफिलिंग केवल कंपेक्शन के बाद करें।
और जो कॉमन मिस्टेक होता है वो हम लोग देखेंगे, बिना सॉइल कंपेक्शन का बैक फिलिंग करना, बीफॉल ब्लॉक कर देना, कंक्रीट कवर ना लगाना, हनीकॉम्ब छोड़ देना, क्योरिंग सही से ना करना। अब हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे, रिटेनिंग वॉल की मजबूती केवल कंक्रीट और स्टील से नहीं, बल्कि सही कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस और क्वालिटी कंट्रोल से सुनिश्चित किया जाता है। यदि हर स्टेप सही तरीके से किया जाए तो स्ट्रक्चर लंबे समय तक सुनिश्चित और टिकाऊ रहती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा रिटेनिंग वॉल की पूरी कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझा। अगले वीडियो में हम समझेंगे रिटेनिंग वॉल फेलुअर क्यों होता है, वॉल फेल क्यों होता है, कॉमन डिफ्लेक्ट एंड क्रैक और प्रिवेंट। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।